पुष्प 14 शब्द शक्ति और मंत्र शक्ति। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस वाक्य ने स्वातंत्र्य प्रेमी लोगों के हृदय में घर कर लिया था। प्रत्येक के रोम रोम में यह वाक्य भिन गया था। यह समय था स्वतंत्रता आंदोलन के काल का। वैसे देखा जाए तो इन 5 शब्दों में विशेष क्या है, परंतु अपनी घन गंभीर वाणी से लोकमान्य तिलक जी ने इन शब्दों को उच्चारण किया था। तब इन शब्दों में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता संग्राम की तपस्या, स्वतंत्रता प्राप्ति की उत्कट भावना का ओज भरा था। इसी कारण सहज रूप से निकले ये शब्द जिस जिस के कानों पर पड़े उसके ऊपर इन शब्दों ने जादू का काम किया। कुछ शब्दों में निर्माण की शक्ति है, यह मान लेने पर उसी पद्धति से तैयार हुए वेद भी समर्थ हैं, यह मानना पड़ेगा। यही है मंत्रमयता। इसीलिए वेद के शब्दों को मंत्र कहा जाता है। मंत्र रूपी वर्णमाला, शब्द अथवा शब्द समूह ऋषियों मुनियों ने अपने तपाचरण द्वारा सिद्ध कर रखे हैं। इसीलिए उन शब्दों में शक्ति है। यदि तिलक जी के वाक्य की शक्ति का हम अनुभव ले सकते हैं तो ऋषियों मुनियों द्वारा सिद्ध शब्दों की शक्ति क्यों न मानी जाए। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, नित्य शब्द तथा कार्य शब्द। जो शब्द नित्य होते हैं अथवा जिनसे निर्माण होने वाले कंपन नित्य स्वरूप के होते हैं उन्हें नित्य शब्द कहते हैं, और जो शब्द कार्य सिद्ध होते ही लुप्त होते हैं अथवा जिनसे निर्माण होने वाले कंपन अनित्य स्वरूप के होते हैं उन्हें कार्य शब्द कहते हैं। कार्य शब्द का उदाहरण लोकमान्य तिलक जी के उपरोक्त शब्द है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन शब्दों में वह चैतन्य न रहा जो स्वतंत्रता प्राप्त होने के पूर्व था। वही वेदों के शब्द नित्य होने से हजारों वर्ष पहले इनमें जो शक्ति होती थी वही शक्ति आज भी है और हमेशा रहेगी। ऐसे नित्य तथा सामर्थ्यवान शब्दों को ही मंत्र कहते हैं। पुष्प आधार अग्निहोत्र नित्य करे पुस्तक, माधव आश्रम, भोपाल।